जय हिंद साथियों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी मेरे प्यारे साथियों का बीए सेमेस्टर वाला में। साथियों, आज के इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं बीए 6 सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस। पेपर का नाम है मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट। ये दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का पेपर है। पेपर कोड है POL 306। इसका आंसर की हम लोग देखेंगे। आप भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी से हो साथियों, आप इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं यदि आपका पॉलिटिकल साइंस का पेपर है तो। ठीक है, ये एग्जाम हुआ है 2023-24 सत्र में, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए, जो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं हैं वो अपना देखेंगे इसमें 50 प्रश्न में से कितने प्रश्न सही हुए हैं। ठीक है, चलिए, पहला प्रश्न आपका इसमें पूछा था हिंद स्वराज के लेखक कौन है, तो महात्मा गांधी हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट था आपका। दूसरा प्रश्न आपका इसमें पूछा था साथियों, द हाई कास्ट हिंदू वुमन के लेखक कौन है, तो इसके लेखक है पंडित रमाबाई। ये ऑप्शन करेक्ट था आपका दूसरे का। तीसरा प्रश्न आपका इसमें पूछा था विवेकानंद का विश्वास था अंतर्राष्ट्रीयवाद में। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट था तीसरे का। चौथा प्रश्न आपका पूछा था इंडिया एंड हर प्रॉब्लम के लेखक कौन है, तो विवेकानंद जी हैं। ए ऑप्शन करेक्ट है आपका। पांचवा प्रश्न पूछा था विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था। प्रश्न नंबर 6 आपका क्या पूछा था साथियों, अलीगढ़ आंदोलन से निम्न में से कौन जुड़ा है, तो अलीगढ़ आंदोलन से सर सैयद अहमद खान जी जुड़े हैं। ठीक है, ये सारे प्रश्न मॉडल पेपर से ही आए हैं। ठीक है, तो मॉडल पेपर आप लोग जरूर देख लिया कीजिए। चलिए, सातवां प्रश्न आपका अर्थशास्त्र पर निबंध नामक पुस्तक किसने लिखी, तो रानाडे जी ने लिखी है। ये ऑप्शन करेक्ट है सातवें का। आठवां प्रश्न आपका पूछा था ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है, तो राजा राम मोहन राय है। ये ऑप्शन करेक्ट था आपका आठवें का। नवा प्रश्न आपका क्या था, जागृत अहिंसा का समर्थक कौन है, तो महात्मा गांधी है। ये ऑप्शन करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 10 आपका पूछा था साथियों। ठीक है, 10वां प्रश्न आपका पूछा था महात्मा गांधी समर्थक थे, महात्मा गांधी और अराजकतावाद के समर्थक थे। सी ऑप्शन करेक्ट था 10वें का। 11वां प्रश्न आपका पूछा था प्रन्यास सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है, तो महात्मा गांधी हैं। ठीक है, 11 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। 12वां प्रश्न क्या था आपका, नेहरू का विश्वास है लोक कल्याणकारी राज्य में। ठीक है, ये जो मैंने पेपर सॉल्व कराए थे उससे भी आपके प्रश्न आए, इसलिए मैं बोलता हूँ जो मैं पेपर सॉल्व कराऊँ उसे भी देख लीजिए। ठीक है, और POL जो 308 है आपका, POL 308, उसका भी पेपर मैंने 2 पेपर सॉल्व कराए हैं, दोनों देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए, POL 308 का देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 13 आपका पूछा है नेहरू समर्थक हैं, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं यह समाजवाद के समर्थक हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट था 13वें का। प्रश्न नंबर 14 क्या पूछा है BG तिलक की विचारधारा संबंधित है, बाल गंगाधर तिलक की विचारधारा उग्र राष्ट्रवाद था। ये ऑप्शन करेक्ट था आपका 14 का। 15 नंबर प्रश्न पूछा था किसने कहा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। ये ऑप्शन करेक्ट था आपका 15 का। 16 नंबर प्रश्न था ज्योतिबा फुले का जन्म हुआ, ज्योतिबा फुले का जन्म 11 अप्रैल 1827 में हुआ था। 17 नंबर प्रश्न है सत्य शोधक समाज का गठन किसने किया, तो ज्योतिबा फुले ने किया। सी ऑप्शन करेक्ट था 17 का। 18 नंबर प्रश्न पूछा था आपका निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का अध्यक्ष था, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। चलिए, 19 नंबर प्रश्न पूछा था निम्न में से कौन भारत का प्रथम कानून मंत्री था, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ये ऑप्शन करेक्ट है आपका 19 का। प्रश्न नंबर 20 पूछा था भीमराव अंबेडकर ने किस धर्म को स्वीकार किया, तो बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। ये ऑप्शन करेक्ट था आपका। प्रश्न नंबर 21 पूछा था निम्न में से किसको दक्षिण भारत का वाल्टियर कहा जाता है, तो EV रामास्वामी पेरियार को। ठीक है, EV रामास्वामी पेरियार को दक्षिण भारत का वाल्टियर कहा जाता है। चलिए, 22 नंबर पूछा था आत्मसम्मान आंदोलन संबंधित है, तो पेरियार से है। ये ऑप्शन करेक्ट है, ये भी मैंने आपको मॉडल पेपर में पढ़ा था। 23 नंबर क्या है नवीन समाजवाद की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया, तो MN राय ने किया था। सी ऑप्शन करेक्ट है। चले, 24 नंबर प्रश्न है 1 ईयर ऑन नॉन कोऑपरेशन के लेखक कौन है, MN राय है। ये ऑप्शन करेक्ट है आपका। चलिए, 25 नंबर प्रश्न क्या है जयप्रकाश नारायण ने विश्वास किया, किसमें विश्वास किया, दल विहीन लोकतंत्र में। बी ऑप्शन करेक्ट था 25 का।
26 नंबर प्रश्न था जयप्रकाश नारायण का संबंध किस क्रांति से था? तो इनका संबंध था समग्र क्रांति से। सी ऑप्शन करेक्ट है आपका। 27 नंबर प्रश्न पूछा था सोशलिज्म एंड सोसाइटी का लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं जेम्स रामजे मैकडोनाल्ड। ठीक है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कोई नहीं। 28 नंबर प्रश्न है गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो राम मनोहर लोहिया ने लिखी है। 28 का यह ऑप्शन करेक्ट है। 29 नंबर प्रश्न क्या है चौखंबा राज्य की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? तो राम मनोहर लोहिया ने। बी ऑप्शन करेक्ट है। ये सभी मॉडल पेपर में मैंने पढ़ाया था साथियों। 30 नंबर प्रश्न क्या है सप्त क्रांति के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो राम मनोहर लोहिया ने किया था। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है। उम्मीद है आपका पेपर बहुत ही शानदार गया होगा। 31 नंबर प्रश्न क्या है राम मनोहर लोहिया का विश्वास था? तो अहिंसक साधन में। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है। प्रश्न नंबर 32 क्या पूछा था हिंदू राष्ट्र का प्रतिपादन किसने किया? तो विनायक दामोदर सावरकर ने। यह ऑप्शन करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 33 क्या है निम्न में से कौन एक RSS राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संबंधित था? तो MS गोवलकर थे। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट है आपका। चलिए 34 नंबर प्रश्न क्या है इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक कौन है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है। डी ऑप्शन करेक्ट था आपका 34 का। 35 नंबर प्रश्न पूछा था हिंदू वही है जो भारतवर्ष को पितृम के अतिरिक्त पुण्य भी अवश्य माने कथन किससे संबंधित है? तो यह कथन है विनायक दामोदर सावरकर जी का। डी ऑप्शन करेक्ट है। प्रश्न नंबर 36 आपका पूछा था महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम है? तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। सी ऑप्शन करेक्ट है 36 का। 37 नंबर प्रश्न है राष्ट्रगान जनगण मन की रचना किसने की? तो इसकी रचना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की। बी ऑप्शन करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 38 है वी आर नेशनहुड डिफाइंड नामक पुस्तक के लेखक हैं? तो MS गोवलकर हैं। बी ऑप्शन करेक्ट था 38 का। प्रश्न नंबर 39 आपका पूछा था दक्षिण भारत का वाल्टेयर किसे कहा जाता है? ये प्रश्न 2 बार पूछा है। रामास्वामी पेरियार को कहा जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट है आपका। 40 नंबर प्रश्न है जयप्रकाश नारायण का नाम निम्न में से किस क्रांति के साथ जुड़ा है? तो संपूर्ण क्रांति के साथ। डी ऑप्शन करेक्ट है। 41 नंबर प्रश्न आपका पूछा था साथियों राजनीतिक दर्शन को राय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान है? तो नव मानवतावाद में। ये ऑप्शन करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 42 है सप्त क्रांति सिद्धांत का प्रतिपादन निम्न में से किस व्यक्ति ने दिया है? तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने दिया है। यह ऑप्शन करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 43 है राजनीतिक व्यवस्था के संदर्भ में गांधी जी निम्न में से किस व्यवस्था के समर्थक थे? तो साथियों ये विकेंद्रित ग्राम स्वराज के समर्थक थे। 43 का ऑप्शन करेक्ट था। प्रश्न नंबर 44 है मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के संस्थापक कौन है? तो सर सैयद अहमद खान। ये ऑप्शन करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 45 था तराना ए हिंद जिसे इसकी पहली पंक्तियों सारे जहां से अच्छा के नाम से जाना जाता है इसके रचयिता हैं? तो मोहम्मद इकबाल जी हैं। ठीक है, काफ़ी शानदार तरीके से एक्सप्लेन कर करके मैंने बताया था साथियों। चलिए 46 नंबर प्रश्न है किसको दलितों का मसीहा कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। ये ऑप्शन करेक्ट है आपका। चलिए 47 नंबर प्रश्न पूछा था निम्न में से किसे आधुनिक युग का मनु कहा जाता है? ठीक है, 47 नंबर प्रश्न है आपका। तो आधुनिक युग का, ठीक है, आधुनिक युग का जो मनु है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट है आपका 47 का। 48 नंबर प्रश्न पूछा था निम्न में से किसे राय बहादुर की उपाधि प्राप्त है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी जी को। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट है आपका 48 का। 49 नंबर प्रश्न आपका था निम्न में से कौन सा कथन गांधी जी द्वारा परिभाषित अहिंसा की श्रेणी में नहीं आता है? तो कायरो की अहिंसा। ये ऑप्शन करेक्ट है। प्रश्न नंबर 50 आपका क्या पूछा था 1953 में रंगून में आयोजित एशियाई समाजवादी सम्मेलन निम्न में से किसके द्वारा आयोजित किया गया था? तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के द्वारा। ठीक है, ये आपके 50 प्रश्न थे साथियों। ठीक है, आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं 50 में से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं वेट करूंगा क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की आप लोगों के ऊपर, तो रिजल्ट भी देखना मेरे लिए अनिवार्य है। ठीक है, तो कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं जल्द ही 308। ठीक है, POL 308 के लिए आप लोग रेडी हो जाइए। काफ़ी शानदार तरीके से पढ़ाऊँगा मैं POL 308। ठीक है, चले, जय हिंद जय भारत।